स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है विकास। ठीक है, और आज हम लोग जो है विकास चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं और आपके एग्जाम को बेहतर और आसान बनाने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर से मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। आपको आंसर के साथ बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ठीक है, पहला जो आपका प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाएगा, तो विकसित कहलाएगा। जिस देश का अगर जिस देश का इनकम ज़्यादा है, आय ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है प्रश्न की इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य कहने का मतलब सबसे बेकार राज्य, तो बिहार को कहा जाता है। यहाँ पर आय के मामले में बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, यहाँ पर बिहार। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आप सभी का कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ये सिर्फ भारत में है। ठीक है, भारत में ही सबसे ज़्यादा आय भी होता है, सबसे कम आय भी होता है, यानी सभी प्रकार का आय यहाँ पर होता है भारत में। ठीक है, और नेक्स्ट आपका कि 4 नंबर भारत की आर्थिक व्यवस्था है। कैसा आर्थिक व्यवस्था, इसका मिश्रित है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत में सभी प्रकार का होता है आय। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सभी राज्य में अलग अलग आय पाया जाता है, इसीलिए सभी राज्य की तुलना अलग अलग होती है। जैसे बिहार जो हम लोग कहेंगे पिछड़ा में आता है। ठीक है, आय के मामले में, तो उसी प्रकार से भारत एक मिश्रित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर के किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और जो सेवा करते हैं वो कौन क्षेत्र में आते हैं, इसका आंसर कमेंट में आप जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर की भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो ये 18 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रश्न बताएंगे सभी को अच्छी तरह से नोट कीजिए और आपके एग्जाम को बेहतर बनाने वाला एमसीक्यू है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ पर कोयला भी है, पेट्रोलियम है, और यहाँ इनमें से सभी यानी सभी जो आपका है ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। ठीक है, विद्युत भी आता है। नेक्स्ट है 8 नंबर की अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार है, तो टोटल 3 प्रकार है अर्थव्यवस्था के। ठीक है, और कौन कौन से प्रकार है कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट है 9 नंबर की 4 भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, 4 भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ था 2015 ईस्वी में। आगे की जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या होती है, तो मंद हो जाती है। जो भी देश का जनसंख्या ज़्यादा होता है वहाँ आय में कमी आने लगती है। ठीक है, आर्थिक विकास में कमी आने लगती है जहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट की आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो जीविकोपार्जन। ठीक है, जीविकोपार्जन होता है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य। आगे के आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। ठीक है, गैर आर्थिक कारण कौन है, यहाँ पर तकनीकी विकास जो है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को यानी विद्युत क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र का हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप सभी का कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और मैं आप सभी से पूछा था जो सेवा करते हैं वो कौन से क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, 15 नंबर है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, कैसी थी, यहाँ पर हो जाएगा कृषि प्रधान। ठीक है, आगे बढ़िए। 16 नंबर किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति यानी उपयोग। सभी अगर ये तीनों होगा तो उस देश का विकास का स्तर हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर की भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रीलंका का पड़ोसी देश का आर्थिक जो है श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट 18 नंबर की यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
अभी आपको बताया कि जहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होती है वहाँ की आय कम होती है। ठीक है। फुट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? तो यह अंग्रेजों ने अपनाई थी कि फुट डालो और राज करो। ठीक है। 20 नंबर है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था कितना था? तो उसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक। ठीक है, 5 सालों का। आगे कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि, क्योंकि बिहार में अधिकतर लोग किसान हैं। ठीक है। 22 नंबर की एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर दिया जाता है। ठीक है। आगे 23 नंबर की भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम की बात होगी तो 1951 में। 1951 से लेकर कितना तक चला था? अभी प्रथम का सिर्फ बात है। ठीक है, लेकिन चला कितना था? पंचवर्षीय योजना 1956 तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर की राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। ठीक है। आगे कि बैंक उदाहरण, बैंक किसका उदाहरण? तो बैंक हम लोग का सेवा प्रदान करता है, तो ये आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, जो भी सेवा प्रदान करता है वो आता है तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है आप सभी का कि का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण, सबसे ज्यादा विकसित है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा मनरेगा। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण जो है मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी या व्यवस्था थी? ठीक है, तो 100 दिनों का मनरेगा, जिसको कहते हैं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है। यहाँ पर देखिए नरेगा लिखल, मनरेगा होता है। ठीक है न, तो यहाँ पर हो जाएगा नरेगा एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो कैसे कार्यक्रम है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। ठीक है। सतत विकास का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा अपने लिए और आने वाले संतति के लिए, ये आपका हो जाए। ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी का जो इकोनॉमिक्स से 30 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया, जो चैप्टर था नाम विकास। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चैनल में मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।